जब आप कोई शारीरिक काम करते हैं तो उसका स्पष्ट प्रभाव आपके चेहरे पर दिखाई पड़ता है। आपके चेहरे की मांसपेशियों पर एक खिंचाव या सिकन नजर आती है और आपके माथे पर भी बल पड़ता है। लेकिन कुछ काम बहुत सरल और सहज रूप से होते हैं, इतने सहज रूप से कि आपके चेहरे पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, पर आपको उसकी अनुभूति होती है। जैसे अचानक हवा पास हो जाए और आप इधर उधर देखने लगते हैं, कोई देख तो नहीं लिया, और उसके बाद जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तब आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। लेकिन जैसे ही दुर्गंध आती है, आपके आसपास के लोग समझ जाते हैं किसी ने फाल्ट कर दिया है। आप बलपूर्वक कोई भी काम करेंगे तो उसका प्रभाव आपके चेहरे पर नजर आएगा। जैसे यदि आप बलपूर्वक मल त्याग करते हैं तो आपके चेहरे पर उसका प्रेशर स्पष्ट नजर आता है। लेकिन ध्यान के दौरान साधकों के शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने आप होने लगती हैं कि वो एक चेतना में होता है, वो सांसों की गहराई में होता है और उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नजर नहीं आता और उसके शरीर में कई प्रकार की ऑटोमेटिक क्रियाएं, जैसे जबरदस्त कपाल भाती प्राणायाम, 1 मिनट में कई सारे 100 स्टॉक्स उसके पेट में लगने लगते हैं। उसकी जीभ ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है, कंठ कूप सिकुड़ता है, उज्जयी प्राणायाम होने लगता है। बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं उनके शरीर में होती हैं, लेकिन उसका थोड़ा भी प्रभाव उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। तो ये साधक के शरीर में सभी क्रियाएं एक अदृश्य शक्ति, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जब वो जागृत होनी शुरू होती है तब ये ऑटोमेटिक क्रियाएं होने लगती हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब ये क्रियाएं होती है तो साधक का शरीर उस समय कर्ता भाव में नहीं होता, ये अदृश्य शक्ति ही उनके शरीर में कर्ता भाव में होती है। शरीर भाव समाप्त होता है और शरीर में ये सभी क्रियाएं ऑटोमेटिक होती है। तो ये जो भी क्रियाएं कुंडलिनी साधक के शरीर में स्वयं कराती है, इन सभी क्रियाओं को कुंडलिनी योगा कहते हैं। तो कुछ ऐसी ही कुंडलिनी क्रियाओं की एक मेडिटेशन क्लिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप इन क्लिप्स को देखते समय चेहरे की भाव भंगिमा और सांसों की गहराई और लयबद्धता पर ध्यान दें और आप देखें कि क्या आप स्वयं इन क्रियाओं का अभ्यास करके वही भाव भंगिमा और सांसों की लयबद्धता मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कुंडलिनी क्रिया है वह है कपाल भाती क्रिया। ध्यान में साधक को कपाल भाती क्रिया ऑटोमेटिक जैसे ही होनी शुरू होती है, साधक के नाभि के पास एक तूफान सा मच जाता है और दे दनादन उसके नाभि के पास 40 सेकेंड में 80 से 90 स्ट्रोक्स अपने आप ही लगते चले जाते हैं और देखने वाले देखकर बिल्कुल हैरान होते हैं। और उस समय भी साधक के चेहरे पर एक स्थिरता और आनंद भाव होता है और साधक के चेहरे पर उसकी भाव भंगिमा बिल्कुल शांत और स्थिर होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कपाल भाती। कपाल भाती क्रिया का संबंध आपके कपाल से है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करते हैं तब इसकी शुरुआत आप अपने पेट से करते हैं। लेकिन ध्यान की चेतना में जब यह कपाल भाती क्रिया होनी शुरू होती है तो इसकी शुरुआत आपके कपाल से ही होती है। आपके कपाल में यानी आपके सिर में जो बिंदु चक्र है वह बिंदु चक्र आपके ब्रेन स्टेम से जुड़ा है
और ब्रेन स्टेम ही आपकी सांसों को नियंत्रित करता है। तो चेतना जब साधक के बिंदु चक्र में पहुंचती है तो अचानक ही उसके पेट में स्ट्रोक्स लगने शुरू हो जाते हैं। तो जब यह क्रिया ध्यान की चेतना में ऑटोमेटिक होती है तो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स भी ब्रेन से अपने आप ही रिलीज होने लगते हैं। और जब नाभि में ये स्ट्रोक्स लगते हैं तो नाभि के पास जहां आपका मणिपुर चक्र है, आपका मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। आपके पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है। आप कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करें, जरूर करें, लेकिन उस पल का, उस क्षण का आप इंतजार करें जिस दिन आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठनी शुरू होगी और ये कपाल भाती क्रिया अपने आप ऑटोमेटिक आपके शरीर में होनी शुरू हो जाएगी। और जब ऐसा ऑटोमेटिक होगा तो उसका मजा, उसका आनंद कुछ और ही होगा। और वह जब होगा तो आपके हेल्थ को टोन अप करने के लिए होगा, क्योंकि वह कुंडलिनी शक्ति जो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को अंदर तक जानती है, वही स्वयं इन क्रियाओं को कराती है। दूसरी जो कुंडलिनी क्रिया है जो ध्यान में स्वतः होती है, उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा को करने के लिए जीभ को लंबी करनी पड़ती है और साधक बहुत ही परेशान रहते हैं कि जब तक उनकी जीभ लंबी नहीं होगी इस मुद्रा का अभ्यास वो कैसे करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि खेचरी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। खेचरी मुद्रा जब ध्यान में ऑटोमेटिक लगती है तो साधक को एक उच्च चेतना की अनुभूति होती है। साधक अपने चिताकाश में पहुंच जाता है और वह शरीर शून्यता और शून्यता की अनुभूति करने लगता है। तो जिस प्रकार कपाल भाती क्रिया का संबंध आपके ब्रेन से और आपके पेट से है, ठीक उसी प्रकार खेचरी मुद्रा का संबंध भी आपके पेट और ब्रेन दोनों से है। जब खेचरी मुद्रा लगती है तो स्वतः ही साधक के पेट में कुंभक होने लगता है, उसे उड़ियान बंद लग जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। तो साधक जब ध्यान की एक चेतना में होता है और उसकी चेतना जब उसके कंठ चक्र में होती है तो उसकी जीभ अपने आप नीचे की तरफ खींचने लगती है और फिर उसकी जीभ उसके कंठ से, तालू से जाकर के ऊपर की तरफ लग जाती है और उसके जीभ में बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है, क्योंकि उस समय उसके पेट में कुंभक उड़ियान बंद लगता है, उसकी सांसें थम सी जाती है। तो साधक की जीभ कितनी लंबी होनी चाहिए और उसके जीभ में कितना खिंचाव होना चाहिए, इस बात को स्वयं कुंडलिनी शक्ति तय करती है, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं इस मुद्रा को ध्यान की चेतना में कराती है। तो क्रिया योग में खेचरी मुद्रा को मुद्राओं का राजा कहा जाता है। तो वही हठ योग प्रदीपिका कहती है कि खेचरी मुद्रा से ऊंची और कोई मुद्रा नहीं। प्राण जब स्थिर हो जाते हैं तब आत्मशक्ति साधक की जीभ को उसकी तालू में स्थिर कर देती है और तालू में ही कंठकूप है, जहां तालू एक मूर्धा घंटी के समान लटकता है और साधक की जीभ जब इस मूर्धा घंटी को स्पर्श करती है तब उसे ध्यान की चेतना में अमृत रस का पान होता है। तो आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें, बेशक करें, आपको करना भी चाहिए, लेकिन अपनी जीभ को लंबी करने के लिए आप कोई भी उटपटांग हरकत आप नहीं करें। ऐसा करना अपने अंग के साथ खिलवाड़ करना है। आप प्रतिदिन ध्यान करते रहें, उस क्षण का, उस पल का इंतजार करें जब ये खेचरी मुद्रा ऑटोमेटिक ही आपके मुंह में लगनी शुरू हो जाएगी। आपकी जीभ स्वतः ही आगे की तरफ खींचकर लंबी होगी और फिर उल्टा मुड़कर आपके तालू से लग जाएगी। और तीसरी जो कुंडलिनी क्रिया है वह है ऊर्जयी प्राणायाम।
ये बहुत ही विचित्र प्राणायाम है। जब आप इसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो खांसी आने लगती है, लेकिन ध्यान में साधक की कुंडलिनी जब जागृत होने लगती है तो एक दिन यह प्राणायाम ऑटोमेटिक अपने आप ही होने लगता है और बहुत देर तक होता है। ध्यान में जब यह उज्जयी प्राणायाम होना शुरू होता है तो साधक का कंठकूप अपने आप अंदर की तरफ खींचने लगता है और सांसें आवाज करते हुए साधक के गले में घर्षण पैदा करते हुए अंदर की तरफ प्रवेश करती है और गले में यह आवाज जैसे जैसे सूक्ष्म होता चला जाता है, बिल्कुल आवाज पतला होता चला जाता है, तो उसी प्रकार सांसें भी बिल्कुल सूक्ष्म गति से, एक स्थिर गति से साधक के गले में प्रवेश करती है और बहुत ही सुखद आनंददायक पल होता है। तो जब ऐसा होता है तो साधक के थायराइड ग्लैंड पर इसका दबाव पड़ता है, थायराइड की समस्या अपने आप ही दूर होने लगती है और साधक का माइंड भी रिलैक्स होता है। तो आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें, बेशक करें, लेकिन उस पल का, उस क्षण का आप इंतजार करें जब ध्यान में ये क्रिया अपने आप ही अपने शरीर में होनी शुरू हो जाएगी। उस दिन आपके शरीर में एक उच्च चेतना की अनुभूति होगी, ध्यान की एक उच्च अवस्था की अनुभूति आप करेंगे। और चौथी जो महत्वपूर्ण क्रिया है वह है डीप ब्रीदिंग। ध्यान में अचानक अपने आप ही साधक की सांसों में एक गहराई आती है, उसकी सांसें अपने आप ही गहरी चलनी शुरू हो जाती है और जब उसकी सांसें गहरी चलती हैं तो उसके शरीर और मन में प्राण ऊर्जा की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके प्राण अपने आप ही बढ़ जाते हैं, प्राणों की गहराई अपने आप ही बढ़ जाती है। और प्राणों का संबंध तो आप जानते हैं ऑक्सीजन से है, और जितनी अधिक गहरी सांसें होंगी उतनी ही अधिक ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होगी, आपके ब्रेन में भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा। और जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में प्रचुर मात्रा में पहुंचता है तो आपका ब्लड साफ होता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का मिलना ही ब्लड का साफ होना है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन ऑक्सीजन से होता है। तो जितनी अधिक ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में पहुंचेगी, आपके खून की सफाई होगी, आपका पूरा बॉडी सिस्टम ही बिल्कुल क्लीन और शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप डीप ब्रीदिंग करने का अभ्यास करें, बिल्कुल करें। और ध्यान से पहले प्रतिदिन आप कम से कम 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें। लेकिन एक बात आप जान लें कि डीप ब्रीदिंग में असली गहराई तब आएगी जब आपको ध्यान में ये डीप ब्रीदिंग ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो कुंडलिनी क्रियाएं हैं, कपालभाति क्रिया, खेचरी मुद्रा, उज्जयी प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, जब आप प्रतिदिन ध्यान करेंगे तो एक दिन ये सभी कुंडलिनी क्रियाएं आपके शरीर में स्वतः होनी शुरू हो जाएंगी। और जितने भी प्रकार के योगा हैं वो आपके शरीर में ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो सहज योग, क्रिया योग, सिद्ध योग, कोई भी योग हो। ये कुंडलिनी सभी योग की जननी है। आपके शरीर में ये सारे प्रयोग अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपका पूरा शरीर साक्षी होता है, आपका ये मन साक्षी होता है, आपकी आत्मा इस बात की साक्षी होती है कि ये सभी क्रियाएं आपके शरीर में हो रही है। तो इन सभी क्रियाओं के पीछे एकमात्र जो कारण है वह है ध्यान, क्योंकि ध्यान में साधक को एक ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा है कॉस्मिक ऊर्जा, और कुंडलिनी भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा से ही ऊर्जा जागृत की जा सकती है। तो ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो ऊपर से उसे कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है, और ये कॉस्मिक ऊर्जा जब उसके मूलाधार चक्र में सोई हुई
कुंडलिनी शक्ति से टकराती है तो कुंडलिनी शक्ति स्वतः स्फूर्त होने लगती है, और कुंडलिनी शक्ति जब क्रियाशील होती है तो साधक के शरीर में वो अपने आप ही ऑटोमेटिक क्रियाएं कराने लगती है, क्योंकि वह कुंडलिनी जागरण के लिए साधक के शरीर को तैयार करती है।